रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जीतने का जज्बा रखो मेरे दोस्तों, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। किस्मत बदले या न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। तो सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सांकला पर। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी और पीटीटी के लिए मॉडल पेपर नंबर 3। मॉडल पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन 2 मॉडल पेपर को नहीं देखा है यार, जाकर अभी के अभी चैनल पर जाओ और रट लो उन प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर रहने वाले हैं। परीक्षा के पूरे पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है। इसमें से 100% है वो प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पहले उनको मॉडल पेपर को देख लीजिए, उसके बाद में इसको देख लीजिए, या पहले इस मॉडल पेपर को पूरा देख लीजिए। इस मॉडल पेपर को देखने के बाद में उन 2 मॉडल पेपर को भी जरूर देख लेना। तो चलो अब शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो, हमारे चैनल को पहली बार देखा है, आपके सामने वीडियो पहली बार आया है, तो अब रोज़ रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब सभी लोग कर देना है ना, बिना कहीं सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और अंत में बताना कि 50 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। वैसा आपको पता ही है, वैसे तो 50 प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। 50 में से आप कितने प्रश्न सही करते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अंत में ये भी बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी है। तो चलो शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। भले ही आपके पास पीटीटी की परीक्षा में 8-10 दिन बचे हैं, लेकिन जो वक्त बचा है उसको सही तरीके से यदि काम में लेते हो मेरे दोस्तों, तो ये 10 दिन आप लोगों के 1 महीने के बराबर होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। देखो, कुछ साथी ये सोच रहे हो कि पीटीटी में राजस्थान जीके नहीं आता है, और भी राजस्थान मतलब जीके आता है, इंडिया जीके भी आता है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है। तो लेकिन मैं कहता हूँ आपके कम से कम 30-35% आते हैं राजस्थान जीके के, इनको आप लोग कवर कर लीजिए। वो भी मैं आप लोगों को जरूर कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप 50 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। यदि आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीएसटीसी की कर रहे हैं तो पूछो ही मत, है ना। बीएसटीसी में तो पूरा राजस्थान जीके ही आता है, और 50 प्रश्न पूरे मैं जीके के लेकर आऊँ, राजस्थान जीके के। तो दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पढ़ते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। हमको बताना है कि निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। देखो, प्रश्नों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा प्रश्न पढ़ूंगा और उसका उत्तर बताते चलूंगा, और आप लोगों को कमेंट करते रहना है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर देखो, सरपंच का है, विधायक का है, सांसद का है या उप सरपंच का है। तो आप सभी को पता है सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, विधायक का प्रत्यक्ष होता है, सांसद का प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो आपके उप सरपंच होता है, इसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसका चुनाव जनता नहीं करती है, इसका चुनाव जो जनता द्वारा चुने गए वार्ड पंच होते हैं वो सब मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल प्रश्न भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, श्रीमती कुशाल सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये सभी तो यहाँ पर ये सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक होता है प्रथम। तो यहाँ पर देखो, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, वो आपके राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न, राजस्थान की विधानसभा में सदस्य कितने हैं। हमको बताना है कि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य है वो कितने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, 100 सदस्य है, 150 है, 200 है या 300 है। तो आप सभी जानते हैं 200 सदस्य वो राजस्थान की विधानसभा के अंदर है। और 10 है वो कितनी सीटें, राज्यसभा की सीटें हैं। और कुल कितनी सीटें, 25 सीटें किसकी सीटें हैं, 25 लोकसभा की सीटें किसकी सीटें हैं, 25 लोकसभा की है, और 10 किसकी है, राज्यसभा की है। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 54वां प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है आप लोगों के, रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है। किसका मंदिर कहां पर स्थित है, रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, अजमेर में, बी है पुष्कर में, सी है अलवर में, डी है सीकर के अंदर। तो जल्दी से कमेंट करके मेरे साथियों बता दीजिए रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहां पर स्थित हो। तो यहाँ पर आप लोगों के बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54वें प्रश्न के अंदर बी वाला ऑप्शन के एकदम करेक्ट हो जाएगा, पुष्कर के अंदर स्थित है रंगनाथ जी का मंदिर। 55वां प्रश्न है, रुणेचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। सभी को कमेंट करके बताना है कि रुणेचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं, तेजा जी से, बी हड़बू जी से, सी रामदेव जी से, डी बिग्गा जी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न भी है। तो देखो यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी रामदेव जी संबंधित है रुणेचा मेला। देखो साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन आप अभी हाल फिलहाल 2021 में वो पेपर उठाकर देख लीजिए, राजस्थान जीके का यही स्तर रहा है। राजस्थान जीके हार्ड नहीं आया है, आप इस बात को समझिए। राजस्थान जीके का लेवल यही रहता है हर एग्जाम के अंदर ही, ठीक है। जहाँ तक बीएसटीसी पीटीटी की बात करें तो ये इसके लेवल का बहुत अच्छे प्रश्न है। गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है, हमको बताना है कि गैर नृत्य है वो किस त्यौहार पर किया जाता है। ये है दिवाली पर, बी है जन्माष्टमी, सी है होली और डी है गणगौर पर।
तो यहाँ पर आप लोगों के एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला 56वें प्रश्न के अंदर जो गैर नृत्य है वो होली पर किया जाता है। अगला प्रश्न है किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किस लोक देवता की फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ है। यहाँ पर ए दिया है देवनारायण जी की, बी है गोगा जी की, सी है पाबू जी की और डी है मेहा जी की। तो 57वां प्रश्न स्क्रीन पर है और आप लोगों को उत्तर बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ है और देवनारायण जी की फड़ पर है वो डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लू पोएट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है? हमको बताना है। ब्लू पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीएसटीसी पीटीटी के लेवल का प्रश्न है, तो आपको बताना है कि ब्लू पोएट्री का मुख्य केंद्र कहाँ है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी है कोटा में और सी अलवर में और डी है भरतपुर में। तो यहाँ पर आप लोगों के ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयपुर के अंदर स्थित है ब्लू पोएट्री का मुख्य केंद्र, जिसे नील मृदभांड कला भी कहते हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक पहुँच गए हो, 6-7 मिनट तक वीडियो देख लिया है तो अब सब उनको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो आगे चलते हैं 59वें प्रश्न की तरफ। तो 59वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए पोथी खाना संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। देखो अजमेर में है, बी बीकानेर में है, सी जयपुर में है और डी जालोर के अंदर है। तो यहाँ पर आप लोगों के है वो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। पोथी खाना जो संग्रहालय है ये जयपुर के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया है कर्नल जेम्स टॉड को, बी है ओझा को, सी अंबिका दत्त व्यास को और डी है मोहनोत नैणसी को। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए 60वां प्रश्न है राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड को है वो क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61वां प्रश्न स्क्रीन पर आता है। राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा है हम लोगों को। खानवा का युद्ध है वो कब हुआ था? 1717 के अंदर हुआ था। आपको बताना है कि राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुए थे। बाकी सब युद्धों में बाबर को हराया था, लेकिन है वो एक युद्ध था खानवा का युद्ध जिसके अंदर राणा सांगा है बाबर से हार गए थे। तो यहाँ पर 61वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राणा सांगा है खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुए थे। क्योंकि राणा सांगा है वो इन तीनों के काल से संबंधित नहीं है, तो आप कभी भी ये तीन ऑप्शन में आ जाए हुमायूं, अकबर और राणा प्रताप, तो आपको गलत मतलब ये आप लोगों को गलत ऑप्शन रहने वाले। बाबर एकदम सही ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है 62। अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? गजब का प्रश्न है साथियों। ऐसे प्रश्न कहाँ देखने को मिलते हैं? पूरा का पूरा पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर रहने वाला है। तो अब जल्दी से बताइए अलाउद्दीन ने किसको जीतकर है वो नाम खिजराबाद रख लिया? अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद है वो रख लिया? 62वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चित्तौड़ का नाम है वो क्या रख लिया? खिजराबाद रख लिया। और खिज्र खां को यहाँ का क्या किलेदार नियुक्त कर दिया था चित्तौड़ को जीत करके। चित्तौड़ को कब जीता था आपको पता है? तो मैं बता देता हूँ 1303 के अंदर है वो चित्तौड़ को जीत लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर है वो ये चित्तौड़ का पहला साका माना जाता है। किसका? चित्तौड़ का पहला साका भी माना जाता है। और आपको बातें बताऊँ तो यहाँ पर रानी पद्मावती ने जौहर किया था और राव लतंग सिंह ने केसरिया किया था। तो ये 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उसको जीत करके क्या नाम रख लिया? खिजराबाद रख लिया। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग स्क्रीन पर आ जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1181 में, बी 1198 में, सी 1191 में और बी है 1199 के अंदर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर है वो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी को क्या धूल चटाई थी, लेकिन है वो धोखेबाजों ने क्या कर दिया? दूसरे युद्ध के अंदर पृथ्वीराज को हरा लिया। अगला प्रश्न है तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ए है आबू में, बी है जोधपुर में, सी है जैसलमेर के अंदर, डी है पाली के अंदर। तो तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और तनोट देवी को क्या कहते हैं साथियों? थार की वैष्णो देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहते हैं। किसे कहते हैं? तनोट माता को कहते हैं। मंदिर जैसलमेर के अंदर और सैनिकों के आराध्य देवी भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ए है केसरिया बालम, बी है जनगण मन, सी है वंदे मातरम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश। तो ये आपके ए वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? हमको बताना है। आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर है वो अंतिम समय में जो स्वामी दयानंद सरस्वती वो आ गए थे। तो हमको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में कोटा में हुई थी, भीलवाड़ा में हुई थी,
सी बूंदी में हुई थी, डी अजमेर में हुई थी। तो यहाँ पर 66वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजमेर के अंदर हुई थी। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। मैं आपको बता देता हूँ, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और जो देखो स्वराज स्वभाषा है ना, इन शब्दों के ये प्रवर्तक थे कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी है, कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश। मैं आपको बता देता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने उदयपुर में की थी, ठीक है, उदयपुर में आए तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने यहीं पर की थी। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम काफ़ी सारी बातें हमने क्लियर कर ली है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों? BSTC 2021 के अंदर ये प्रश्न आया था, मैंने बच्चों को पढ़ाया था सिर्फ 2 दिन पहले, और 2 दिन बाद में ये प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर आ गया था। तो यहाँ पर देखो अरबी फारसी शोध संस्थान आपके देखो टोंक के अंदर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है जैसलमेर में, बी है बाड़मेर में, सी है बीकानेर में, डी है जोधपुर के अंदर। तो 68वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया है और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है। तो वृहद राजस्थान के हमको मुख्यमंत्री पूछा है, माणिक्यलाल वर्मा है, टीकाराम पालीवाल है, सी हीरालाल शास्त्री है, और डी है गोकुलाल असावा। तो कमेंट करके बताइए वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा 69वें प्रश्न के अंदर। तो यहाँ पर आपकी हीरालाल शास्त्री करेक्ट हो जाएगा। वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, वृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। और राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं आपको बता देता हूँ मैं, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, इनको है वो राजस्थान के अंदर है वो सम्मिलित कर लिया गया था। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। एक ही आंदोलन शुरू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, मोतीलाल तेजावत का ये एक ही आंदोलन हमको बताना है। तो आपको बताना है कि एक ही आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ए है कपासन, सी है बदनोर से, बी है मातृकुंडिया से, और डी है देशनोक से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। 70वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मातृकुंडिया कहाँ स्थित है? चित्तौड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मातृकुंडिया चित्तौड़ के अंदर स्थित है। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करके बताना है मेरे लाडलों। क्या कमेंट करके आप लोगों को जल्दी से बताना है कि भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती है, चिमाता है, वालरा है, डी है गंवरी है। तो यहाँ पर आप लोगों के क्या राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। भीलों के गाँव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? गमेती कहलाता है। तो ए वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? अरे मेरे लाडलों जल्दी बता दो, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? देखो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि आप ढोला मारू किस चित्र शैली का चित्र है। मैंने बताया था ना, ढोला मारू जोधपुर की शैली का है, और मूमल किसकी शैली का है? मूमल जैसलमेर की शैली का है वो चित्र है। किस शैली का है? मूमल जैसलमेर की शैली का चित्र है। तो यहाँ पर आप लोगों के क्या राइट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वां प्रश्न स्क्रीन पर है। रावण हत्ता में 9 तार होते, यह एक क्या है? बताना है। रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है, लेकिन आपको पता है वाद्य यंत्रों के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, सुशीर, घन वाद्य तथा ताल वाद्य। तो हमको बताना है कि रावण हत्ता कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, या ताल वाद्य यंत्र है? तो आपके 73वें प्रश्न के अंदर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो एक रावण हत्ता कौन सा वाद्य है? तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? देखो साथियों, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख सचिव होते हैं, सभी विभागों के सचिव होते हैं, उनका जो नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनका सचिव कौन होता है? उनका मुख्य कौन होता है? तो उनका मुख्य कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आपके डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हमने 24 प्रश्न क्लियर कर दिए हैं। यदि आपको पसंद आ रही है क्लास तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से चलते हैं, जल्दी चलते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अगला 75वां प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होती है? बताओ जल्दी से, जल विद्युत हमको किससे मिलती है? 75वें प्रश्न के अंदर आपके बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यास परियोजना से है वो सर्वाधिक है वो। देखो व्यास परियोजना पंजाब और राजस्थान की
हरियाणा की है ना संयुक्त परियोजना है, तो यहाँ पर व्यास परियोजना से हमको जल विद्युत सर्वाधिक मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? जल्दी से बताइए। 76वां प्रश्न है, राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। तो आप सब जानते हैं कि जो देश के अंदर कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वही है वो राजस्थान मतलब राज्य के अंदर कौन प्रधान होता है? राज्य का राज्यपाल प्रधान होता है। नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन मुख्य कार्यकर्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो आपको मिलान करना है। वाह भाई वाह, कैसा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। तो मिलान हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मिलान हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको मिला लेते हैं? रामदेव जी को मिला लेते हैं रूणीचा से। ठीक है, तो यहाँ पर हड़बू जी को बेंगटी से मिला लेते हैं, देव नारायण जी को आसिंद से मिला लेते हैं, और मैया जी को बापणी से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं आपके कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। यहाँ पर 77वां प्रश्न है और 77वें के अंदर ए वाला ऑप्शन आपके राइट हो रहा है। देखते हैं ए वाला ऑप्शन क्या कहता है। ठीक है, देखो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहले के अंदर पहला ही है, दूसरे के अंदर दूसरा ही है, सी के अंदर तीसरा है और चौथे के अंदर डी है। तो देखो साथियों, हमको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि ये सामने ही है। हड़बू जी का मंदिर कहाँ है? बेंगटी में है। मैया जी का बापिणी में है। रामदेव जी का रूणीचा में है और देव नारायण जी का आसिंद के अंदर है। तो हमको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी लोक देवताओं से संबंधित है। ददरेवा एवं गुगा मेडी किस लोक देवता से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है। गोगा जी से संबंधित ये स्थान है साथियों, मैंने बता दिया है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखो ददरेवा और गोगा मेडी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ददरेवा और गोगा मेडी किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। और एक स्थान है सांचौर के अंदर गोगा जी की ओल्डी, वो भी किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तीर्थों का भांजा अर्थात मचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है? हमको बताना है कि तीर्थों का भांजा यानी मचकुंड तीर्थ ये कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन दिया है भीलवाड़ा में, बी है गंगानगर में, सी है धौलपुर में और डी है बांसवाड़ा के अंदर। तो जल्दी कमेंट है वो कर देना। 79वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और 79वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर आप लोगों के क्या राइट हो जाएगा? 79वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर स्थित है। बसंत पंचमी का त्यौहार किस महीने में आता है? वाह भाई, गजब का सवाल आया है। ये राजस्थान के त्योहारों से संबंधित सवाल है ना, आप पढ़ोगे जब राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ोगे तो उसके अंदर त्यौहार भी पढ़ोगे। देखो सब राजस्थान हमारे जो भारतीय महीने होते हैं 12 महीने, उसके अंदर हर महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, तो आपको जानकारी होनी भी चाहिए। तो बसंत पंचमी किस महीने के अंदर आती है? 80वां प्रश्न है, तो आपको बताना है। तो बसंत पंचमी कब आती है? माघ महीने में के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। माघ महीने में आती है बसंत पंचमी। राखड़ी नामक आभूषण संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित प्रश्न है। राखड़ी आभूषण किससे संबंधित है? नाक से है, कान से है, गले से है या सिर से है? तो बता दीजिए जल्दी से, राखड़ी आभूषण किससे संबंधित है? 81वां प्रश्न है और 81वें में क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपकी राइट हो, रखड़ी होगा। यहाँ पर राखड़ी कर दिया शायद इसने, है ना। इस आ की मात्रा को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आ की मात्रा को आप यहाँ से हटा लो, रखड़ी होगा। क्या होगा? रखड़ी। राखड़ी नहीं होगा, रखड़ी होगा। ठीक है, राखड़ी तो ना रक्षाबंधन पर राखड़ी बोलते हैं, वो हाथ में पहनते हैं, पता है आपको। यदि यहाँ पर हाथ आता तो हम राखड़ी कर लेते हैं भाई, हाथ के अंदर मतलब बांधती है बहनें, तो यहाँ पर रखड़ी होगा। ठीक है, होगा रखड़ी होगा। रखड़ी कहाँ पहनते हैं? सिर में पहनते हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है? देखो साथियों, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, साबरमती नदी है, ये सब कहाँ से? मध्य प्रदेश से आती है राजस्थान के अंदर। तो आपको बताना पार्वती नदी, चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो हमको बताना कि पार्वती नदी है वो ये राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। अब आपकी नदियाँ आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, मैं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए मेरे साथ में। 82वां प्रश्न और आपके यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पार्वती नदी 12 से है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, शेर राजस्थान में द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ पर स्थित है? देखो साथियों, राजस्थान की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कहाँ पर स्थित है? गुरु शिखर साथियों, गुरु शिखर सर्दी शिखर में स्थित है, सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? गुरु शिखर सिरोही में स्थित है। तो हमको बताना है कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, तो ये कहाँ पर स्थित है? 83वें प्रश्न के अंदर आपकी ये भी सिरोही में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भी सिरोही में ये स्थित है। तो आप समझ गए होंगे साथियों, शेर और गुरु शिखर कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है सब। ये 2 मिनट रुकना। ठीक है,
हाँ ये लो। हाँ देखो साथियों, शेर और देखो ये गुरु शिखर दोनों कहाँ पर स्थित है, सिरोही में स्थित। तो यहाँ पर आपके सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस झील को डेबर झील कहा जाता है? वाह भाई गजब का प्रश्न है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है एग्जाम के अंदर। तो किस झील को डेबर झील कहा जाता है? तो कमेंट करके मेरे लाडलो बता ही देना। ए वाला ऑप्शन राजसमंद, बी है पिचोला, सी है फतेह सागर, डी है जयसमंद। तो किस झील को डेबर झील कहा जाता है? तो 84वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयसमंद झील को क्या कहते हैं? डेबर झील भी कहते हैं। 85वां प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है, ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं? ए है राजसमंद को, बी है जयपुर को, सी है दौसा को, डी है जालोर को। तो ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं? 85वां प्रश्न है और ग्रेनाइट नगरी है। तो डी वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। जालोर को कहते हैं, क्या कहते हैं? जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट नगरी भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 86वें प्रश्न की तरफ। हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के कितने ज़िले मिलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के कितने ज़िले मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, बी है 2, सी है 4 और डी है 10 ज़िले। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के सिर्फ 2 ज़िले लगते हैं। कितने ज़िले लगते हैं? तो 86वें प्रश्न के अंदर आपके बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो भी कौन कौन से ज़िले? धौलपुर और भरतपुर, 2 ज़िले है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखो आपको नदियाँ दी है और उनकी सहायक नदियाँ दी है। तो यहाँ पर असंगत हमको बताना है। नदी और सहायक नदी दी गई है, इसमें असंगत बताना है। तो ठीक है, असंगत जल्दी से ढूंढिए और बताइए। लूनी की क्या है? जोजड़ी है, राइट है। यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते हैं। 87वां प्रश्न है, बनास की बेड़स है, चंबल की बनास है और माई की साबरमती नहीं है साथियों। माई की सहायक नदियाँ कौन सी है? माई की सहायक नदियाँ है सोम और जाखम नदियाँ। माई की क्या है? सोम और जाखम नदी है। सोम और जाखम नदियाँ है, ये माई की सहायक नदियाँ है। ठीक है, साबरमती नहीं होगा यहाँ पर। तो ये आपके असंगत है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखो, लूनी की सहायक नदी जोजड़ी है, चंबल की बनास है और बनास की बेड़स है। ठीक है, अब चलते हैं 88वें प्रश्न की तरफ। 88वां प्रश्न है, गंग नहर का उद्गम स्थल हमको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, गंग नहर का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? देखो, ए है पंजाब है, बी है हरियाणा, सी है हुसैनी वाला और डी है काल का। तो 88वें प्रश्न का आपकी हुसैनी वाला यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, गंग नहर का उद्गम स्थल। अगला भी आप लोगों को मिलान करना है। वाह भाई गजब का प्रश्न हम लोगों को दिया है, तो जल्दी से मिलान कर देना हमको। देखो, एक तरफ खिलाड़ी दिए गए हैं, एक तरफ क्या दिया गया है? एक तरफ खेल दिया गया है। तो हमको बताना है। तो साथियों जल्दी से आप लोग बताइए, यहाँ पर आपके कौन सा कूट है वो राइट हो जाएगा। 89वां प्रश्न है और इसके अंदर आपके सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। शायद तक सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो ही जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, अभी देखते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ पर पहले के अंदर तीसरा हो जाएगा रजत चौहान है और तीरंदाजी से संबंधित है। और दूसरे के अंदर पहला ऑप्शन हो जाएगा नवनीत गौतम कबड्डी से है। और तीसरे के अंदर चौथा हो जाएगा यहाँ पर, तो तीसरे के अंदर चौथा हैमर से संबंधित है मंजू बाला। और सगुन चौधरी किससे है? शूटिंग से संबंधित है। एक बार वापस देख लीजिए, रजत चौहान तीरंदाजी से है, नवनीत गौतम कबड्डी से है, मंजू बाला हैमर से है और सगुन चौधरी शूटिंग से। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप लोगों के राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न आ जाता है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले के अंदर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस जिले के अंदर है? अलवर में है, बी कोटा में है, सी जयपुर में है या डी जैसलमेर के अंदर है? तो 90वें प्रश्न के अंदर आपके जयपुर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक विधानसभा सीटें जयपुर के अंदर है और सबसे कम है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर सीटें भी ज़्यादा होगी और जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर सीटें भी कम होगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ये सीटें निर्धारित की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है? हमको बताना है। भारत के किस राज्य के अंदर, ये राजस्थान जीके का नहीं है सवाल, ये इंडिया जीके का सवाल है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो अब आपको पता ही है, अब मानसून का सीजन है, चल रहा है। अब मानसून है वो लगभग प्रवेश कर चुका है हमारे, अब मतलब उत्तर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है मानसून धीरे धीरे। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, सॉरी मैं दक्षिण पश्चिम बोल गया। तो अब आपको बताना कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो यहाँ पर आप लोगों को ए राइट हो जाएगा, केरल के अंदर। ठीक है, रेत का तीतर मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो पक्षी है रेत का तीतर, ये किस अभ्यारण्य में मिलता है? 12वां प्रश्न स्क्रीन के सामने और गजब का प्रश्न है। तो यहाँ पर रेत का तीतर गजनेर अभ्यारण्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? गजनेर अभ्यारण्य में मिलता है। सीता माता में क्या मिलती है? उड़न गिलहरी मिलती है। रणथंबोर किसके लिए है? बाघों के लिए है रणथंबोर।
ये किसके लिए है? उड़न गिलहरी के लिए है। और केवलादेव किसके लिए है? साइबेरियन सारसों के लिए, पक्षी अभ्यारण्य है ना, साइबेरियन सारस के लिए है ये केवलादेव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल कहाँ स्थापित की गई थी? गजब का प्रश्न दिया है, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की गई थी। आमेर है, बी अजमेर, सी नागौर और डी है जयपुर। तो 93वें प्रश्न के अंदर आप लोगों को ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुगलों ने सर्वप्रथम आमेर में क्या की थी? टकसाल स्थापित की थी। साथियों है ना, याद रखना है मेरी एक बात को, ठीक है, एक बात बता देता हूँ, याद रखना मेरे दोस्तों, एक रात पहले पढ़कर आप क्या कर सकते हो? सिर्फ परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हो, लेकिन इस परीक्षा में पहले स्थान पर नहीं आ सकते हो। काफ़ी लोगों की ये धारणा होती है कि पढ़ लेंगे 10 दिन पहले, पढ़ लेंगे 5 दिन पहले, लेकिन आप 5 दिन पहले पढ़ के सिर्फ क्या कर सकते हो? परीक्षा को पास कर सकते हो, लेकिन परीक्षा को टॉप कभी नहीं कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखना मेरे साथियों। पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो पढ़ाई पर है वो हमेशा ध्यान आप लोगों को क्या करना है? बनाए रखना है। 94वां प्रश्न स्क्रीन पर है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया था? देखो कल साथियों हमने बात की थी कि जो चीनी की प्रथम मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई थी। और आज आपसे प्रश्न पूछा है, राजस्थान में जो सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बूंदी के लाखेरी में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? 94 के प्रश्न के अंदर आपके बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बूंदी के लाखेरी में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? जहाँ तक मुझे याद है 1912-13 के अंदर है स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी है कोटा में, सी अजमेर में और डी बीकानेर के अंदर। तो 95वें प्रश्न के अंदर आपके सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो सकता है मेरे साथियों, तो आप लोग क्या कर लेना, आसानी गौर से इस प्रश्न को देख लेना। राजस्थान का पहला रोपवे जालोर है, बी कोटा है, सी सीकर है और डी हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पर आप लोगों के जालोर में एकदम करेक्ट हो जाएगा। जालोर में सुंदा माता जो पर्वत है उसके वहाँ पर है वो क्या स्थित है? राजस्थान का पहला रोपवे स्थित है। निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है? हमको बताना है उर्वरक खनिज कौन सा है। 97वां प्रश्न है। उर्वरक खनिज का मतलब होता है शायद ये खनिज क्या काम लिए जाते हैं? खेतों में डालने में काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट ये तीनों ही क्या है? उर्वरक खनिज माने जाते हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 98वां प्रश्न है। काम राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? वाह भाई वाह, गजब का प्रश्न है। यहाँ पर थार पारकर है, गिर है, राठी है और कांकरेज है। तो राजस्थान की कामधेनु 98वां प्रश्न है और आपके सामने कामधेनु के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर राठी गाय है साथियों। राठी को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था। गरीब की गाय किसे कहते हैं? गजब गजब भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाय है, बकरी है, सी भेड़ है और डी भैंस है। तो आपको पता है गरीब है वो गाय भैंस को तो अफोर्ड नहीं कर पाता है, गाय भैंस पालना उसके लिए मुश्किल होता है। तो हमको बताना भाई गरीब की गाय कौन सी होती है? बकरी कहलाती है गरीब की गाय, ठीक है। अगला प्रश्न है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु हमको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बताना है साथियों। दक्षिणतम बिंदु हमको बताना है। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है क्या? पश्चिम। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोगों के बोरकुंड है वो गांव आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर है वो कर ली है, ठीक है। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? कमेंट करके ज़रूर है वो बता लेना है आप लोगों को, ठीक है। और भी आप लोगों को विषयों के मॉडल पेपर चाहिए, हिंदी हो गई, शिक्षण अभिक्षमता हो गई, तो आप लोग कमेंट है वो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ऑन है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 50 में से किस किस के है वो 45 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, ईमानदारी से कमेंट करेंगे। 45 से कम सही हो रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही कमेंट जरूर करेंगे। कम सही हो रहे तो तैयारी अभी बहुत समय 10-15 दिन है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और मैं भी आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूँगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर हल करवाने की। यदि अन्य विषयों के मॉडल पेपर भी चाहिए तो कमेंट जरूर कर लेना, आपका भाई आप लोगों के लिए हाजिर हो जाएगा लेकर के। तो अब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।